नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। आज एक बार फिर हम पेश हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री से जुड़ी एक खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली मामले में टीएमसी पर साधा निशाना, शेख शाहजहां पर उठाए गंभीर आरोप। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली मामले में टीएमसी और भारत गठबंधन के अन्य संघों पर कड़ा रुखा बनाया है। इस मामले में कई महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें टीएमसी के सशक्त नेता शेख शाहजहां ने यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर कड़ा आरोप लगाया और आरोपित शाहजहां शेख को यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने के आरोपों में शामिल होने पर चीफ मिनिस्टर ने कदम नहीं उठाया, इस पर भी सवाल खड़े किए। अगली बड़ी खबर है अनंत अंबानी की शादी को लेकर। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की महाराज कुमारियों का आत्मीय संबंध, शानदार कॉकटेल सैरों में चमके सितारे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के बीच एक बहुत शानदार कॉकटेल सैरों ने एक आध्यात्मिक शाम को रौनक भर दी है। इस समारोह में इवांका ट्रंप और बॉलीवुड सितारे शाहरुख खान जैसे बड़े चेहरे शामिल थे। अनंत और राधिका जुलाई में विवाह करने वाले हैं, लेकिन प्री वेडिंग आयोजनों में से पहले से ही दुनिया के कुछ सबसे अमीर, शक्तिशाली और प्रमुख लोगों का समूह है। मार्च के कैलेंडर में शानदार कॉकटेल शाम, एक रेस्क्यू सेंटर की यात्रा और एक गायन समारोह शामिल है, जिन्हें मुख्य सितारों के शानदार प्रदर्शनों के साथ समाप्त किया गया है। रिहाना और उनका बड़ा सामान पहले ही शहर में गेट्स, जकरबर्ग्स और ट्रम्प्स जैसे मेहमान पहुंच चुके हैं और डेविड ब्लैन एक आश्चर्यजनक उपस्थिति बनाए रखेंगे। हालांकि ये शायद उनकी कला का हिस्सा हो सकता है। गौतम गंभीर ने जारी किया सजग सियासत से इस्तीफा, क्रिकेट के प्रति समर्पित होंगे। आज की मुख्य खबर, गौतम गंभीर ने सजग सियासत से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने क्रिकेट के प्रति समर्पित होने का निर्णय लिया है और इसलिए सियासत में सक्रिय रूप से शामिल रहना बंद कर रहा हूं। गंभीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने की अनुमति दी। इस अद्भुत सियासी सफलता के बाद गौतम गंभीर अब क्रिकेट को अपनी प्राथमिकता बनाए रखने का निर्णय करते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम में अचानक बदलाव, हल्की बारिश। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शनिवार सुबह मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला, जहां हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में बादल छा गए, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। युवराज सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को किया खारिज। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि वे राजनीति में नहीं आने वाले हैं और अपने फाउंडेशन यूवी कैन के माध्यम से लोगों की मदद जारी रखेंगे। अपने पोस्ट में युवराज ने लिखा, मीडिया रिपोर्ट्स के विपरीत मैं गुरदासपुर से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरा जुनून विभिन्न क्षमताओं में लोगों का समर्थन और उनकी मदद करना है और मैं अपने फाउंडेशन यूवी कैन के माध्यम से ऐसा करना जारी रखूंगा। आइए मिलकर अपनी क्षमता के अनुसार बदलाव लाना जारी रखें। गौरतलब है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें गुरदासपुर सीट से टिकट दे सकती है। वर्तमान में ये सीट अभिनेता सनी देओल के पास है। अगली खबर एक बार फिर अनंत अंबानी की शादी से, जहां रिहाना को अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी में परफॉर्मेंस के लिए मोटी रकम मिली। बॉलीवुड और बिजनेस जगत के शानदार प्री वेडिंग समारोह के लिए जानी जाने वाली अंबानी फैमिली एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा है ग्लोबल पॉप आइकन रिहाना की धमाकेदार परफॉर्मेंस की, जो उन्होंने मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग समारोह में जामनगर में दी। खबरों के अनुसार इस परफॉर्मेंस के लिए रिहाना को मोटी रकम मिली है। सूत्रों के अनुसार रिहाना को इस परफॉर्मेंस के लिए 66 करोड़ से लेकर 76 करोड़ के बीच रकम मिली है। बता दें कि ये रिहाना का 2023 के सुपर बोल के बाद भारत में होने वाला पहला बड़ा लाइव परफॉर्मेंस था। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में कम तीव्रता वाला विस्फोट, संदिग्ध की पहचान। बेंगलुरु के लोकप्रिय रामेश्वरम कैफे में आज सुबह कम तीव्रता वाला आईईडी विस्फोट हुआ। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बताया कि संदिग्ध की पहचान 28 से 30 साल के व्यक्ति के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध नाश्ते के समय कैफे में आया था और उसने रवा इडली का कूपन खरीदा था, लेकिन इडली खाए बिना ही कैफे से चला गया। उसके द्वारा छोड़े गए बैग में ही आईडी था। शिव कुमार ने बताया कि बम में 1 घंटे का टाइमर लगा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है।
लश्कर के खुफिया प्रमुख की मौत पर पाकिस्तान में अटकलें तेज। पाकिस्तान के फैसलाबाद में लश्कर-ए-तैयबा के खुफिया प्रमुख 70 वर्षीय आजम चीमा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हालांकि उनकी मौत ने पाकिस्तान के जिहादी इलाकों में अटकलों को हवा दे दी है, खासकर हाल के महीनों में लश्कर के कई गुर्गों की रहस्यमयी हत्याओं के मद्देनजर। पाकिस्तान ने कई लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेटिव्स की हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंसियों के होने का आरोप लगाया है, जिसे भारत ने इनकार कर दिया है। दिल्ली वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। दिल्ली सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उन्होंने सरकारी उपलब्धियों की प्रमुख उपलब्धियों पर केंद्रित किया है और इसमें हासिल की कई सफलताओं को हाईलाइट किया। आतिशी ने कहा, हमारी सरकार ने इस साल कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सफलता हासिल की है और हम आगे भी इसी पथ पर बढ़ेंगे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी चर्चा की, जिनसे दिल्ली की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। और आज की आखिरी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को बकाया वेतन न देने पर लगाई फटकार, दी भंग करने की चेतावनी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एमसीडी को कर्मचारियों को बकाया वेतन नहीं देने पर जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने एमसीडी को चेतावनी दी है कि अगर उसने अगले 4 हफ्ते के अंदर कर्मचारी को वेतन नहीं दिया तो उसे भंग कर दिया जाएगा। ये मामला एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में कर्मचारियों ने कहा था कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रही है। एमसीडी ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वे अगले 4 हफ्ते के अंदर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर देगा। ये देखना बाकी है कि एमसीडी कोर्ट के आदेश का पालन करता है या नहीं। तो ये थी देश और दुनिया की आज की कुछ खास बड़ी खबरें। ऐसी ही और खबरों के लिए नजर बनाए रखें जी10 न्यूज पर। धन्यवाद।